Use of flowering plants develop into fruits inside the ovary। तो आपको पता है कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ये ओव्यूल जो होता है ये आफ्टर मेचुरेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूल से क्या बनता है यहाँ पर, फ्रूट्स। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट स्टेज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म। अगर आप जिम्नोस्पर्म से इसको कंपेयर करते हैं, इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज को, तो इन एंजियोस्पर्म द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन जिम्नोस्पर्म इज मोर मॉडिफाइड एंड गैमेटोफाइट आर रिड्यूस साइज एंड सेलुलर नंबर। तो आपने देखा कि एंजियोस्पर्म में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जिम्नोस्पर्म की कंपेयर में बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होता है, और गेमेटोफाइट जो होता है इनमें बहुत ज्यादा रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है, उसका साइज काफी छोटा होता है, तो और सेल का नंबर भी अगर हम काउंट करें तो काफी रिड्यूस होता है। द इमेच्योर एंड मैच्योर माइक्रोगेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर जो माइक्रोगेमेटोफाइट का मीनिंग है मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है वो काफी इमेच्योर होता है। The megagametophite is reduced to much greater extent। तो इनमें फीमेल गेमेटोफाइट भी काफी रिड्यूस होता है। द प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, फीमेल गेमेटोफाइट में क्या पाई जाती है, आर्किगोनिया। तो आपने देखा था ये माइक्रो गेमेटोफाइट है, ये मेगा गेमेटोफाइट है, मीनिंग कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम में किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर्स का होता है, और जब माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रो गेमेटोफाइट यानी मेल गेमेटोफाइट, और मेल गेमेटोफाइट के अंदर ये बनता है स्पर्म, यानी यहाँ पर दो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। सेम ये फीमेल गेमेटोफाइट है, मेगा गेमेटोफाइट। मेगा गेमेटोफाइट में क्या बनेंगे, यहाँ पर ये देखिए मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम में एग होता है ना। अब ये एग देखिए स्पर्म से अगर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। ये एग और इसका स्पर्म अगर फर्टिलाइज हो जाए तो जायगोट बन जाएगा। और यहाँ देखिए ये मेगा स्पोर बन रहे हैं, मेगा स्पोर से क्या बनते हैं यहाँ पर, तो ये मेगास्पोर बन गए, ठीक है। Description of typical flower। A typical flower has 4 main parts of bulb which include। तो देखिए टिपिकल फ्लावर में अगर हम देखें तो मेन 4 पार्ट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट होता है कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम और फोर्थ नंबर पर गाइनोशियम। तो ये टिपिकल फ्लावर है। ये देखिए आप, ये कलर्ड पार्ट जो है ये क्या है, यहाँ पर पेटल्स हैं, ये ग्रीन वाले सेपल्स हैं, ये यहाँ पे सेंटर में गाइनोशियम है, और ये जो है ये एंड्रोशियम। तो 4 मेन पार्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। द कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स नोन एज सेपल्स। तो कैलिक्स आप जानते हैं ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेपल्स भी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। तो आप क्या जानते हैं कि ये क्या होता है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कैलिक्स की, और ये फ्लावर को क्या करता है, ये फ्लावर को चारों तरफ से कवर करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द कोरोला इज comprised of petals which are usually brightly colored. Its function is to attract insect to the flower। तो आप जानते हैं कि कोरोला जो होता है वो कोरोला किससे मिलकर बनते हैं, पेटल से मिलकर बनते हैं, और ये ब्राइट कलर के होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फ्लावर्स में ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। टुगेदर द कैलिक्स इन कोरोला आर नोन एज द पेरियंट। आप जानते हैं कि जब कैलिक्स और कोरोला दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको हम पेरियंथ कहते हैं। तो ये पेरियंथ होता है। तो जब आप सेपल और पेटल दोनों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। द नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट वेदर इट इज अ मोनोकोट और डाइकोट। तो देखिए अलग अलग प्लांट्स में सेपल और पेटल्स का नंबर जो है वो अलग अलग होता है, यानी ये वेरी करता है। ये मोनोकोट है या डाइकोट है, इनमें ये अलग अलग होता है इसका नंबर, सेपल और पेटल का नंबर। द एंडोशियम विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। आप जानते हैं कि एंडोशियम जो होता है फ्लावर का थर्ड पार्ट होता है। कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है।
It has stamens with anther that contain the microsporangia. तो एंडोशियम के अंदर स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस जो होते हैं उसमें एंथर होता है और एंथर में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। द गाइनोशियम इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। इट कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाती हैं। द कार्पल इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द गाइनोशियम दैट हैज ए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो कार्पल होता है वो गाइनोशियम का एक इंडिविजुअल यूनिट है जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है। ये देखिए एक मैच्योर फ्लावर है, इससे पहले मैंने बताया था आपको। ये स्टेमन है, इसका फिलामेंट देखिए, ये फिलामेंट, और ये क्या है, एंथर। ये येलो कलर के एंथर्स हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होते हैं उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये सेंटर में देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे टिप पर देखिए स्टिग्मा, ये स्टाइल, एंड देन ये ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। आउटर मोस्ट ग्रीन कलर की जो बल्ब्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, और इसके एक यूनिट को सेपल कहते हैं हम। और ये कलर्ड और ब्राइट कलर का जो आप देख रहे हैं इसको हम पेटल, ये पेटल्स हैं। तो ये टिपिकल फ्लावर का डायग्राम हो गया। अब फ्लावर में बी कंप्लीट फ्लावर और एन इनकम्प्लीट फ्लावर। तो देखिए एक फ्लावर कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। नंबर 1 द बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेकेंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, विच कंटेन्स बोथ द एंडोशियम एंड द गाइनोशियम। तो इस तरह के फ्लावर में क्या होगा, इसमें एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों होते हैं। दे आर कंप्लीट फ्लावर। जब दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एंड कैन ऑल्सो बी रेफर टू बी एंड्रोगाइनस एंड हर्माफ्रोडाइट। तो ऐसे फ्लावर्स को हम एंड्रोगाइनस और हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन द एंडोशियम एंड द गाइनोशियम ऑन सेपरेट फ्लावर्स। A unisexual flower is an incomplete flower and can be termed as staminate or carpellate flowers. देखिए जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है इसमें या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा। ये दोनों सेपरेट सेपरेट फ्लावर्स पर प्रेजेंट होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है हमेशा इनकम्प्लीट होता है, कारण कि उसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरा नहीं होता है। अगर मेल पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम स्टेमिनेट, और अगर फीमेल वाला है तो उसको बोलते हैं हम कार्पिलेट फ्लावर। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मतलब बोथ स्टेमिनेट एंड कार्पिलेट फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट। जब एक सेम प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा, दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं मोनोशियस। डायोशियस का मीनिंग, द स्टेमिनेट एंड कार्पिलेट फ्लावर आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट। तो दो अलग अलग प्लांट पर अगर मेल और फीमेल अलग अलग होगा तो उसको बोलते हैं हम डायोशियस प्लांट। इंफीरियर एंड सुपीरियर ओवरी। A flower can also occur as inferior और superior। तो एक फ्लावर inferior भी हो सकता है उसमें ओवरी, और superior भी हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ द ओवम इन द ओवरी। आप जानते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। इन एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज द स्ट्रक्चर दैट गिव्स राइज टू एंड कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। It has three major parts। आपको बताया था पहले, द इंटेग्यूमेंट, द न्यूसेलस, द फीमेल गैमेटोफाइट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग आप देख रहे हैं, इसको हम, ये क्या है, ये ओवरी की वॉल है। ये सेंटर में ओव्यूल है। ओव्यूल जिस कवरिंग से कवर्ड है इसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। सेंटर में ये सेलुलर पार्ट है, इसको न्यूसेलस कहते हैं। और ये एक फीमेल गैमेटोफाइट, ये माइक्रोपाइल हो गया। तो ये एक क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। The integument is a protective cell layer surrounding the ovule। तो ओव्यूल के चारों तरफ पाई जाने वाली प्रोटेक्टिव लेयर को हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं।
इट इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट, या आउटर और इनर दोनों इंटेग्यूमेंट में डिफरेंशिएटेड होती है। दे डेवलप इनटू सीड कॉर्ड व्हेन द ओव्यूल मैच्योर एट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल जब मैच्योर हो जाते हैं तो वहां पर ये इंटेग्यूमेंट जो होती है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है, मैच्योर फ्रूट्स में हमेशा याद रखना ये सीड कोट बनाती है। ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएगा तो ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके चारों तरफ ये इंटेग्यूमेंट जो होता है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। द न्यूसेलस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स इनसाइड द इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर इसकी एक डिप्लॉइड लेयर होती है। द फीमेल गेमेटोफाइट इज नोन एज द मेगा गेमेटोफाइट and can also be termed as the embryo sac in angiosperm। तो आपको पता है कि फीमेल गेमेटोफाइट को हम मेगा गेमेटोफाइट भी कहते हैं और एंजियोस्पर्म में हमने इसको एम्ब्रियो सैक भी कहा था। ये सेम ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग वाले साइड पर माइक्रोपाइलर एंड होता है और इसका जस्ट ऑपोजिट वाला साइड जो है इसको हम चैलेजल एंड कहते हैं। और ये देखिए सेंटर में इसके चारों तरफ ये तो इंटेग्यूमेंट हो गई और ये आपको जब मैंने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बताया था तो ये देखिए एग सेल और ये दो सिनर्जिड सेल, सेंटर में दो पोलर न्यूक्लाई और ये 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ये इसका एक एम्ब्रियो सैक का टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो गया। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन द एंथर, द मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स एंड रीचेस मैच्योरिटी इन एन इमेच्योर एंथर। तो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे स्टार्ट होता है, पोलन ग्रेन से यानी माइक्रोस्पोर से, और लास्ट में इससे इमेच्योर एंथर बन जाता है। इन अ प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट ऑफ पोलन टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपने पढ़ा है कि वहां पर पोलन जो है वहां पर पार्टिसिपेट करता है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, पोलन्स पाए जाते हैं और ये पोलन जो है ये डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। द स्पोरेंजिया विच आर यूजुअली बायलॉग आर पोलन सैक इन विच द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। आपने पढ़ा, ये देखिए ये दो यहाँ पर पोलन चैम्बर है, इन पोलन चैम्बर में ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स हैं। तो जब आप ये एंथर का टीएस करेंगे तो एंथर का टीएस करने पर हमें पोलन सेक्स दिखाई देते हैं, ये 1 2 3 4, या इसको आप लोक्यूल कह सकते हैं, चैम्बर कह सकते हैं। तो ये पोलन सेक्स है 1 2 3 4। इन पोलन सेक्स में ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 2 3 एंड 4। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, माइक्रो स्पोर्स होते हैं। These are all found in the anther or which is at the end of the stamen, the long filament that support the anther। ये देखिए लॉन्ग फिलामेंट होता है जो एंथर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये फिलामेंट देख रहे हैं, एंथर को सपोर्ट करने का वर्क करता है ये फिलामेंट। इससे पहले हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर का टेट्राड्स फॉर्म हो जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये माइक्रोस्पोर्स आगे जर्मिनेट करते हैं, मियोसिस करते हैं और इनसे यहाँ पर एक मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मैच्योर पोलन ग्रेन्स है। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें ये 2 जनरेटिव सेल न्यूक्लियस, ये देखिए पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर था ये जर्मिनेट करके क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट। ये आउटर मोस्ट देखिए एक्साइन है, देन इंटाइन की लेयर है, सेंटर में ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये जनरेटिव सेल बना लेता है। ये पोलन ट्यूब है और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ये एक मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। ये सेम वही चीज कैसे यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर। The process by which pollen grains are transferred from the anther to the stigma of flowers। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है, देखिए कि जब पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो इसको हम पोलिनेशन कहते हैं।
पॉलिनेशन कैन बी अचीव्ड इन ईदर ऑफ द टू प्रोसेस। तो पॉलिनेशन जो है दो टाइप का हो सकता है, नंबर वन सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी कहते हैं। अब inbreeding devices, these are conditions that favor self pollination. They include the following. तो कुछ कंडीशंस है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल होती है। नंबर वन बाइसेक्सुअलिटी, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअलिटी एंड क्लिस्टोगेमी, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पोजीशन कंडीशन है जो फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल होती है। बाइसेक्सुअलिटी यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो देखिए जैसे लिली है, रोज है, टूलिप है। होमोसेक्सुअलिटी एंड क्लिस्टोगेमी जैसे पीम और पीनट में पाए जाते हैं। तो बाइसेक्सुअल यानी जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन इजी वे में हो जाएगा। Outbreeding devices, these refer to the condition that favor cross pollination and include the following. अब ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल होती है। लाइक अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल, तो एक ही होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे पपाया है, पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है। डाइकोगेमी सेल्फ स्टेरिलिटी, अब सेल्फ स्टेरिलिटी इससे पहले पढ़ा था हमने कि अगर मेल ही वहां पर स्टेराइल होगा तो फिर वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। हार्कोगेमी एंड हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली का मीनिंग होता है कि स्टाइल, एक स्टाइल छोटी हो फ्लावर की और दूसरे फ्लावर की बड़ी हो, तो फिर दोनों का साइज सेम नहीं है, तो इसमें भी क्या होता है, ऐसी कंडीशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है, सिचुएशंस है जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल होती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की एजेंट्स है, एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं, बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं। एबायोटिक एजेंट्स मीन विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स मीन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन हो सकता है, मेमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये दो तरह के एजेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट हमने पढ़ा, ये देखो एनिमोफिली। एनिमोफिली किसके थ्रू होता है, देखिए ये ग्रासेस में होता है, पाम में होता है और कोकोनट में होता है। हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू, जब अगर क्या होगा, ये देखिए ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है, तो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में वाटर के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तो इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ये हाइड्रिला है, वेलिशनेरिया प्लांट्स है, तो ये अलग अलग प्लांट हैं जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट को हम जूफिली भी कहते हैं, यानी कि जो एनिमल के थ्रू, जिसमें एजेंट कौन है, एनिमल है। तो अगर एनिमल यहाँ पर पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो इसको हम जूफिली भी कहते हैं। इसमें क्या है, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली में देखिए सनफ्लावर एंड रोजेस। मर्मिकोफिली, मर्मिकोफिली में देखिए ये प्लांट्स हैं जिसमें ये युक्का है, प्रोनुबा है, मोथ है, तो इनके थ्रू होता है। ऑर्निथोफिली, ये देखिए बॉम्बैक्स और इरिथ्रीना, इनमें होता है। कायरोटेरोफिली इन प्लांट्स में होता है। मेलेकोफिली लेमना प्लांट में होता है। तो ये अलग अलग प्लांट है जिनमें अलग अलग एजेंट्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन कैन ऑल्सो अकर बाय द फॉलोइंग, देखिए इन, जैसे ये लेमूर है, ये देख रहे हैं लेमूर, ये लिजार्ड है, ये रोडेंट्स है, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेमूर और ये देखिए लिजार्ड है और ये रोडेंट्स है, तो ये भी एक तरह के एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। लाइक जिम्नोस्पर्म
द लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज हेटेरोस्पोरस। जिस तरह से आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है उसी की तरह एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल भी हेटेरोस्पोरस होती है। हेटेरोस्पोरस का मीनिंग होता है जिनमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। दे कैरी आउट अ यूनिक प्रोसेस नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले आपने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बिफोर दिस प्रोसेस कैन अकर द ओव्यूल हैज टू अंडरगो सम चेंजेस। तो फर्टिलाइजेशन से पहले आपने देखा था ओव्यूल में कुछ चेंजेस होते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है, ये पूरा बताया हुआ है, देख लीजिए। इसमें ये स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये देखिए ये फीमेल पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, पोलन ट्यूब आ गए, उसमें स्टेमन आ, ये स्पर्म्स आ गए, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बता रखा है। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। ये ओव्यूल है ओवरी के अंदर। ये मेगास्पोरेंजियम में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ये फ्लावर का पार्ट है, ये इसमें एंथर हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। अब देखिए जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो सीड से हमेशा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की। लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। लाइफ स्पेन इज द टाइम टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उस समय को हम उसका लाइफ स्पेन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पेन प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। अगर हम देखें लाइफ स्पेन के बेस पर तो प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए ये इफेमेरल्स, इसमें एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स, यानी वार्षिक है, मतलब पूरा साल का है, 2 साल का उसका जीवन चक्र है, और बहुवर्षीय है। तो ये अलग अलग है कि कितना टाइम वो अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करने में लगाता है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। तो ये आज का टॉपिक था। देखिए आपने 2 टर्म पढ़ी, एक तो आपने पढ़ा मोनोशियस। क्या पढ़ा, मोनोशियस का क्या मीनिंग होता है, देखिए मोनोशियस एंड डायोशियस। तो प्लांट 2 तरह का हो सकता है, मोनोशियस और डायोशियस, ठीक है। तो मोनोशियस का मीनिंग कौन बताएगा भाई, मनीषा, मोनोशियस का मीनिंग बताओ मनीषा। मोनिका आप बताइए मोनोशियस का क्या मीनिंग है। देखिए आप सिंपल याद रखिए, मोनो का मीनिंग होता है एक पर। एक पर मतलब जब मेल और फीमेल प्लांट जो है, फ्लावर का जो पार्ट है, देखिए मैं बताती हूँ, एक पर हो। जैसे देखिएगा आपने सभी ने फीमेल, पहले फीमेल थोड़ा कलर बना देती हूँ जिससे आपको, देखिए आपने फीमेल, ये फीमेल, ये आपने स्टिग्मा स्टाइल पढ़ी है, एंड देन ये ओवरी पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, है ना। तो ये हमने सभी ने पढ़ा है, ये फीमेल पार्ट है। और इसी पर मेल पार्ट लग जाए, यानी एक ही प्लांट पर अगर मेल और फीमेल दोनों होगा, एक सेकेंड अलग कलर से बता देते हैं थोड़ा सा। तो ये एक ही प्लांट है और उसके एक ही फ्लावर में देखिए अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, देखिए ये
ये क्या है, आप स्टेमन है देखिए, ठीक है, ये एक ही में लग रहे हैं दोनों, एक ही फ्लावर है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। जब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उसको हम मोनोशियस कंडीशन कहते हैं। और आप आपने यहाँ नीचे पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर की सेपल्स होते हैं, पता है आप सभी को, ये सेपल हो गए, यानी इसको हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। अब पेटल्स क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं, कलर्ड होते हैं पेटल्स। तो पेटल्स का कलर बना लें हम, मैरून बना लेते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो अब मान लीजिए ये पूरा प्लांट है, इसको पूरा ये देखिए पेटल्स बना दिए हमने यहाँ पे, ये पेटल हो गया। तो ऐसा फ्लावर जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हों, तो इस तरह के फ्लावर्स को हम, या इस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोशियस। मोनोशियस में ना कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो। देखिए अब ये फीमेल भी है इसमें और मेल भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे हमेशा, मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस मतलब समझ में आ गया, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में हो, तो ये हो गया मोनोशियस। अब डायोशियस का मीनिंग क्या होगा, जिसमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। अलग का मीनिंग, अलग का मतलब, सेपरेट मैम। हाँ, तो मेल और फीमेल दो अलग तरह के फ्लावर होंगे। आपने जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब इसमें दो अलग अलग प्लांट, एक प्लांट पर तो सिर्फ, जैसे ये मान लीजिए एक पर तो सिर्फ ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही लगा हुआ है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, सॉरी कैसा बन गया ये तो सिर्फ उसमें एंथर ही एंथर होंगे सारे के सारे। और एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें जो फ्लावर होंगे ना, उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, तो उसमें मेल नहीं होगा। तो देखिए अब, और दूसरा फ्लावर जो होगा उसमें, ये कैसे आ गया भाई, फॉर्मेट, एक मिनट, देखिए अब फीमेल होगा जिसमें, तो क्यों नहीं हो रहा भाई, ये क्या हो गया, ड्रॉ। तो ये देखिए या एक दूसरा प्लांट है जिसमें जो फ्लावर है उसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, ठीक है। तो अब ये दोनों जब दो अलग अलग प्लांट पर होंगे, दोनों सेपरेट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी एक प्लांट पे तो सिर्फ मेल होगा और एक पर सिर्फ फीमेल होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं हमेशा, डायोशियस, याद रखिएगा। जब मेल और डिफरेंट डिफरेंट होगा, मोनो मतलब, मोनो याद रखिए एक पर, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों के दोनों होगा एक ही प्लांट। वो ये हो सकता है कि अलग अलग ब्रांच पर भी हो सकता है, या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों भी हो सकते हैं। तो मोनो मतलब एक ही प्लांट पर, याद रखिएगा, और डाई मतलब दो पर। देखिए जब फ्लावर इस तरह का होगा मोनोशियस, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा सेल्फ पोलिनेशन इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल पार्ट भी यही है और फीमेल पार्ट भी यहीं पर है। बट इस तरह का प्लांट जिसमें होगा मेल अलग है फीमेल अलग है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ज्यादा होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पार्ट ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इजीली क्यों होगा, क्योंकि दोनों पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। बट यहाँ पर हमेशा ऐसी कंडीशन जब होगी, प्लांट डायोशियस होगा, या इसको आप एक और टर्म यूज कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल होगा, तो हमेशा इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जिनमें प्लांट, इसको आप एक चीज और कह सकते हैं, देखिए ये यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं इसको हम। ऐसा प्लांट क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल,
यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। इसमें एक ही पार्ट है, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं हम। तो ये देखिए, हमने जो आज टॉपिक पढ़ा ना, हमारी ये यूनिट 4 है। इसका आपको मैं आज उसमें मेंशन कर दूंगी, जो मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। ये यूनिट कौन सी है? यूनिट 4, ठीक है। इससे पहले हम थर्ड पढ़ रहे थे और थर्ड के मेजर टॉपिक्स काफी पढ़ चुके हैं हम, और आज का जो था ये क्या है? 4 है। देखिए 4 में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? ऐसे एक तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। देन हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद हमने पोलिनेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े, और फिर उनमें रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो ये 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हमारे कवर होते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पोलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है ना, और एक क्या हो गया आपका? फ्लावर रिप्रोडक्शन। तो ये यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपके यूनिट 3 में कवर हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या क्या लिखना है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, एक सेकंड में बताती हूँ, इसको हटा। अगर एग्जाम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आ जाए, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए ये एग्जाम में नहीं देती हूँ, क्योंकि ये आप 12th लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो इसलिए एक सेकेंड, कहाँ गया एक्स। देखिए अगर हम एग्जाम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाता है, सेक्सुअल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए आपको सबसे पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा? फ्लावर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट नंबर पे तो आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा। देन आप जब आपने फ्लावर स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर दिया, तो आपने यहाँ पे देखा था कि मेल है तो वहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो यानी माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सारे रिप्रोडक्शन के टॉपिक है जो मैंने आपको अलग अलग पढ़ा दिया। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थर्ड नंबर पर आप क्या करेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। वैसे जो आज वाला लेक्चर है ये पूरा आप चाहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप इसको, इस टॉपिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मान सकते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे फ्लावर का कैरेक्टर बताएंगे, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा फ्लावर होता है। उसके बाद आप बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देन आप बताएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। शॉर्ट में आप क्या बता देंगे? ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता देंगे। फोर्थ नंबर पर ओव्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद फिफ्थ नंबर पे क्या बताएंगे आप? देखिए अब माइक्रोस्पोर बन गया, तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से क्या बनेगा यहाँ पर? या मेल गेमेटोफाइट आ जाएगा। फिर मेल कैसा होता है, शॉर्ट में बतानी हर चीज। मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेगास्पोर बन गया तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, तो फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये पूरी चीजें इसमें, और फिर रिप्रोडक्शन, यानी लास्ट टॉपिक क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फिफ्थ नंबर पे, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, और ये सारे टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, तो अब इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। आज मैंने बता भी दिया कि फ्लावर का कैरेक्टर, कैसे फ्लावर होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़, मेगास्पोरोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं। मेल गेमेटोफाइट कैसे बनते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट, फिर ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो ये यूनिट 4 है। तो आपने पढ़ा आज यूनिट 4 हमने आज स्टार्ट कर दिए, यूनिट 4। तो यूनिट 4 का ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये था यूनिट 3 का टॉपिक, बट लेकिन सब एक दूसरे से कंबाइन थे, इसलिए फिर मैंने इसको आज वापस डिस्कस कर दिया, यूनिट 3, ठीक है। सेक्स और रिप्रोडक्शन टॉपिक आ रहा है यूनिट 3 में, बट ये सारे डिस्कशन आपके किस में आ रहे हैं?
आपको सारा बताना है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको फ्लावर का कैरेक्टर बताना पड़ेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन, फीमेल गेमेटोफाइट का ओव्यूल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें इंक्लूड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप पोलिनेशन पढ़ चुके हैं आज, ये पोलिनेशन भी 4th यूनिट का टॉपिक है, पोलिनेशन, ठीक है। तो पोलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक जो थे हमारे यूनिट 4th में कवर हो रहे थे, ठीक है। फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोलिनेशन, तो फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 3 टॉपिक आज हमारे इस लेक्चर में कवर हो गए, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा, ओके। क्लास में यही ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली है। ओके, थैंक यू, ठीक है मैम। है ना, ठीक है। ओके मैम।